और वो देवता क्या जो अपने भक्तों का नुकसान करें, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ भ्रम होते हैं। और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती। कोई कमेंट में कर रहा था अपने देवताओं को पूजो, क्यों नहीं पूजते हम उनको। और हमारे देवता चाहे हम पूजे ना पूजे, वो अपनों का कभी नुकसान नहीं करते। चलो माना होती भी हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ किसी को, मैं महादेव की से और किसी को नहीं जानती हूँ। और ना ही मुझे इन चीज़ों का शौक है ज़्यादा। मेरा मानना है कर्म होते हैं, कर्म हमें भोगने ही होते हैं। तो दगड़ियों, टाइम हो रहा है सुबह की 10 बजे और हम जा रहे हैं आज प्रेम नगर में। एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरे हस्बैंड की आंखों में जो टाँके लगे हैं उनको कटवाने के लिए जा रहे हैं। आगे दीदी बैठी है और पीछे मैं और अनवी के पापा हैं। तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। जय श्री केदार दगड़ियों। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 1:30 बजे से, क्योंकि सुबह से मैं काफ़ी बिजी थी। आज हमने नाश्ता वगैरह किया और हम गए थे आज हॉस्पिटल गए थे हम। प्रेम नगर में रामरती हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है वो। वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे हमने इनके थोड़ा टेस्ट करवाए। जो इनके टाँके लगे हुए थे ना बाहर के मांस पे, वो टाँके हमने इनके वहाँ पर कटवाए। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं दगड़ियों। कहते हैं ना, अगर मतलब उम्मीद होनी चाहिए, हर इंसान आपको अच्छा मिलता है। और मुझे वाकई में सब लोग बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। और आगे भी महादेव की कृपा होगी तो मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो मेरी काफ़ी हेल्प करेंगे। और आज इनके टाँके कटवाए थे तो हल्का दर्द वगैरह तो नहीं हुआ ना बाबू? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो भाई की तबीयत कैसी है, तो इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस यही है कि थोड़ा इनको दिखाई दे, तो महादेव चाहेगा तो बहुत जल्दी ऑपरेशन के बाद इनको थोड़ा दिखाई देगा। उसके बाद हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। बहुत दिन हो गया, 17-18 दिन हो गए हम अपने घर से दूर हैं। ख़राब भी लग रहा है अपने घर से दूर भी, किसको अच्छा लगता है दगड़ियों। लेकिन विश्वास है कि हम सब कुछ अच्छा करके ही मैं घर लौटूंगी, है ना। और आप लोगों की इतनी जो मतलब मेरे लिए पॉजिटिविटी जो आप लोगों ने निकाली है, सच में मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। नहीं तो क्या पता अगर मैं सोशल मीडिया में नहीं होती, क्या पता मैं डिप्रेशन में चली जाती। जिस तरह से मुझे इतनी टेंशन हो गई थी दगड़ियों, मैं ना जैसे कोई मुझे फ़ोन कर रहा था ना, तो मैं ना नंबर फ्लैश हो रहे थे लेकिन मैं उनके ना नाम भूल जा रही कि लोग हैं कौन। नाम फ्लैश हो रहे लेकिन इंसान पता नहीं कि ये कौन है। इतना डिप्रेस हो गई थी मैं। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया में वीडियो बनाई, लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, पॉजिटिव बातें मेरे लिए लिखी, तो मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी आ गई है दगड़ियों। सोशल मीडिया इतना बुरा भी नहीं होता है। इस दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं है, कुछ बुरे और कुछ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे पे हमेशा अच्छाई की जीत होनी चाहिए, अच्छाई हमारे ऊपर हावी होनी चाहिए, बुराई हावी नहीं होनी चाहिए। वही है, मैंने सिर्फ अच्छी चीज़ों को लिया है और पॉजिटिव चीज़ों को लिया है, इसीलिए मैं थोड़ी पॉजिटिव हूँ अब। और पूरा विश्वास है कि सब जल्दी ठीक होगा और हम जल्दी अपने घर आएंगे। बाकी आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं इतनी पॉजिटिव में हो गई, मैं डिप्रेशन में नहीं गई। पता नहीं कौन से कोने में रोती रहती मैं, लेकिन महादेव की कृपा है कि मेरे साथ सारी मेरी फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली है। तो इसकी मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों का प्यार और इतना सपोर्ट मुझे मिला है ना दगड़ियों। महादेव आप सभी लोगों को सुखी रखे। दगड़ियों, नाखून इतने बड़े हो गए थे ना, परसों भी काटे थे मैंने। अब बैठे बैठे नाखून ज़्यादा बड़े होते हैं भाई, इतने लंबे लंबे हो गए थे। आज काटे मैंने नाखून और इतने मोटे हो रखे ना, कट भी नहीं रहे, पता तुम्हें। सफाई भी रखनी होती है, नहीं तो क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह होने का डर होता है ना दगड़ियों, इसलिए सफाई भी रखनी होती है। अपने नाखून भी काटने होते हैं, इनके भी काटने होते हैं, क्योंकि इनको आँखों में दवाई वगैरह मैं ही डालती हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा सफाई वगैरह भी होनी ज़रूरी है। अभी पैर के नाखून भी काटने हैं मैंने। रोशनी में देखना है, अंधेरे में नहीं देखना है। मैंने इतने मोटे नाखून हो गए इनके पैर के ना दगड़ियों। अरे क्या करना, काटने भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना फिर। इनका ना पैर के नाखून काटने भी बहुत ज़रूरी है। डर तो नहीं हो रहा ना, कोने कोने भरे हुए हैं पता इनके माँ कबाड़ से। भले ही मैं सफाई भी कर रही हूँ, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे साइड से नाखून भी इतने मोटे हो रखे ना, वो नेल कटर से कट ही नहीं रहे हैं यार। तो दगड़ियों, जब समय ख़राब होता है ना तो ऐसे होता है। मेरी दीदी भी जा रही है हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह से मेरे जीजा जी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका भी आज ऑपरेशन है। और वो यहाँ पे वो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है दीदी। हाँ, और दीदी जा रही है। और एक मरीज़ तो पहले यहाँ पे पड़े हुए हैं, दूसरे मरीज़ के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जब कभी समय इतना ख़राब होता है ना, सीनियर जी हॉस्पिटल जा रही है ये, तो समय इतना ख़राब होता है ना कभी कभी कि पता ही नहीं चलता है। देखो बल, 5 साल से बेकार चल रहा है। हाँ 5 साल हो गए, सब हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। मेरी बहन ये भी अभी ना पिछले साल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई, 2 महीने रही ये भर्ती हैं। ऐसे मेरे भैया, फिर मेरी माँ, फिर मेरी दूसरी दीदी, सब बहनें बीमार हो रखी हैं। अरे राम भगवान, जब समय ख़राब होता है दगड़ियों तो क्या बोलना नहीं यार। दगड़ियों ना, सच में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं,
मेरी दीदी हॉस्पिटल गई हैं, उनके दोनों बच्चे भी हॉस्पिटल गए हैं। मेरी जीजी बहुत टाइम से बीमार थे, मतलब उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए अब उनका आज ऑपरेशन हो गया है। वैसे 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे वो। सीनियर जी हॉस्पिटल में गए हैं देहरादून में, और घर में मैं हूँ अब खाली। वो आएंगे अभी रात को, दीदी के बच्चे भी वापस आएंगे। अनवी भी उन्हीं के साथ जा रखी है, और मैंने इनके लिए खाना बना दिया है। अभी वो दीदी के बच्चे आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। सही मैंने कभी कभी समय जब ख़राब होता है ना, और हमारा समय तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है दगड़ियों। ये लगा लो 2021 और 22 से हमारा ख़राब समय स्टार्ट हो गया था। तो दगड़ियों 2021 से हम इतने परेशान हैं ना, मेरी पूरी मायके वाले, मतलब सब परेशान हैं। हम सभी भाई बहन, आटो के आटो भाई बहन बहुत परेशान हैं। 2021-22 में मेरे भैया की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। उस समय हम दिल्ली एम्स में, मेरे भैया 3 महीने दिल्ली एम्स में भर्ती रहा। उसका पूरा लीवर ख़राब हो गया था। उसके बाद तब उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मेरी भाभी ने अपना लीवर काट के भैया को दिया था, तो मेरे भैया की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और फिर उसके बाद मेरी एक दीदी दिल्ली में रहती है, उसकी भी बहुत तबीयत ख़राब हुई। वो मतलब उसका पूरा एक पैर मतलब पूरा ख़राब हो गया था। अब थोड़ा थोड़ा वो 3 साल तक वो पूरे बिस्तर, प्रॉपर बिस्तर में रही। अब थोड़ा थोड़ा चलना सीख रही है। और जहाँ मैं रहती हूँ देहरादून में, इसका भी अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, और अब ये थोड़ा ठीक हो गई है। तो आज मेरे जीजा जी का ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद मेरी माँ का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ पिछले साल। तो ये समझ लो मेरी पूरी फैमिली इतनी अस्त व्यस्त है कि कुछ बोलने लायक ही नहीं रह रखा है। हम किसको, कौन किसको सांत्वना दे, पता ही नहीं चल रहा है। कौन किसको बोले, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी फैमिली में पता नहीं क्या ग्रहण जैसे लगा हुआ है भाई। अरे इरा दगड़ो, एक मैं थी ठीक ठाक, अब मेरे साथ भी आपको पता ही है कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो दगड़ियों कभी कभी ना, मतलब ऐसा होता है कि समय का चक्र ऐसा होता है कि एक परेशान है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं दगड़ियों। और मेरी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मुझे ऐसे लगता है ना, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है दगड़ियों। क्या बोले यार, चीज़ समय ना कितना ख़राब होता है ना। और सभी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे घर में अच्छा भी नहीं लग रहा है। दीदी वहीं रहेगी कुछ दिन, 3 दिन बाद वो आएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। फिर इनका भी ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन तो हमारे परिवार में ऐसे सबके होने पे लगे हुए हैं जैसे खेल हो रखा होगा, कसम से यार। भगवान ने पता नहीं मतलब क्या किस्मत है यार हम लोगों की भी। एक भी भाई बहन सुखी नहीं है सच में यार। क्यों रहोगे यार दौड़ो हमारी फैमिली में ऐसा, अच्छी समझ ही नहीं आ रहा है। कोई कह रहा तुम बल देवता लगाओ, देवता देवता कोई किसी को नुकसान करता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है ना। मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं तो मानती हूँ भाग्य, किस्मत। किस्मत होती है, भाग्य होती है भाई। ये देवता नज़र, मैं इन चीज़ों को मानती ही नहीं हूँ। हमारे कर्म में जितना भोगना लिखा होगा उतना हमने भोगना ही है। ये तो 100% है। किसी का देवता नहीं होता है, किसी की नज़र नहीं होती, कुछ नहीं होता है। भले ही थोड़ा बहुत हाक दाक होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का नुकसान करता होगा। मनुष्य जीवन मिला है, अगर कर्म किए हैं बाबू तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। तो भोगेंगे फिर जब तक भोगना होगा, क्यों दगड़ो। लेकिन मैं ये देवता दुवता ये सब मैं नहीं मानती हूँ, और मुझे जाना भी नहीं है इन सब के पास। मैं बस अपने महादेव की सिवाय और किसी को नहीं मानती हूँ दगड़ियों। ठीक है दगड़ियों, मैं आज का ब्लॉग 8 बजे ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने खाना बनाना है। सब्ज़ी बना दी है मैंने, अब रोटी बनानी है। जब दीदी के बच्चे हॉस्पिटल से घर आएंगे फिर हमने रोटी वगैरह बनानी है। कभी कभी ना दगड़ियों समय इतना ख़राब हो जाता है ना, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्या बोलूँ, शरीर उठ जा गया है मेरा। कहीं से तो कोई अच्छी खुशखबरी आनी चाहिए ना, कोई स्वस्थ रहना चाहिए ना। जिनके घर में आए वो बेचारे पहले से बीमार चल रहे थे, उनको डॉक्टर ने ऑलरेडी डेट दे रखी थी, आज ही ऑपरेशन की डेट थी उनकी। वैसे मैंने अभी फ़ोन किया था, जीजा जी भी ठीक हैं, वो उसमें हैं, और 2-3 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार दगड़ियों। मेरी फैमिली के लिए प्ले करना कि मेरी पूरा परिवार सुखी रहे। सभी लोग बहुत दुखी हैं दगड़ियों। ठीक है तब।